हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इन द सब्जेक्ट ऑफ फाउंडेशन ऑफ ह्यूमन स्किल। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम 5 फैक्टर मॉडल, ओशन मॉडल ऑफ पर्सनालिटी कवर करेंगे एंड मायर्स ब्रिग्स टाइप इंडिकेटर MBTI भी इन डिटेल अच्छे से कवर करेंगे। तो आप वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा और हाँ, प्लेलिस्ट ज़रूर से चेक करिएगा। वहाँ पे NAP से रिलेटेड बहुत सारे न्यू सब्जेक्ट्स मैंने कवर करे हैं, तो वो ज़रूर आपको हेल्प होंगे। 5 फैक्टर मॉडल ओशन ऑफ पर्सनालिटी वो कवर कर रहे हैं। The 5-factor model of personality, also known as a Big 5 personality trait, is a widely accepted framework for understanding human personality. It organizes the personality traits into 5 broad domains. Each of these encompass a range of the more specific characteristics like कौन कौन से, तो 5 डिफरेंट टाइप में उसने कवर करे। ओशन मॉडल इसलिए ही बन रहा है क्योंकि यहाँ के उसने फर्स्ट कैरेक्टर को लिया हुआ है। फर्स्ट है ओपननेस टू एक्सपीरियंस, फिर है कंसाइसनेस, फिर एक्सट्रावर्जन, एग्रीएबलनेस एंड न्यूरोटिज्म। ठीक है, तो ये इस एक्रोनियम से ओशन बन रहा है। तो एक एक करके देखते हैं। फर्स्ट है ओपननेस टू एक्सपीरियंस। तो इस कैटेगरी वाले जो होंगे वो किस टाइप के होंगे पर्सनालिटी? दिस ट्रेट रिफ्लेक्ट द एक्सटेंट टू विच अ पर्सन इज इमेजिनेटिव, क्यूरियस एंड ओपन टू न्यू एक्सपीरियंसेस। तो इसका मेन बेस यहीं से स्टार्ट होता है कि ये पर्सनालिटी वाले इमेजिनेटिव, थोड़ी क्यूरियस नेचर के होंगे और न्यू चीज़ों को एक्सपीरियंस करना पसंद करते होंगे। तो उसमें हाई ओपननेस वाले होंगे वो क्रिएटिव एंड इमेजिनेटिव होंगे, ओपन टू न्यू आइडियाज़ एंड unconventional values, enjoy art, adventuring and novel experiences and more likely to engage in abstract thinking। ठीक है, abstract thinking सामने वही देखा कि जो कभी चीज़ें देखी नहीं होगी उस चीज़ को भी वो इमेजिन करके अच्छे से एक्सप्लेन कर पाते होंगे। फिर लो ओपननेस वाले होंगे वो कन्वेंशनल एंड प्रैक्टिकल होंगे, मतलब जो चीज़ें दिख रही है, ठीक है, या तो उसने कभी देखी होगी उस चीज़ को वो अच्छे से एक्सपीरियंस कर पाते होंगे या फिर अच्छे से एक्सप्लेन कर पाते होंगे। फिर प्रेफर्स रूटीन एंड फेमिलियरिटी एंड रेसिस्ट चेंजेस। ठीक है, वो चेंज को ज़्यादा पसंद नहीं करते होंगे। लेस इंटरेस्टेड इन आर्टिस्टिक और द इंटेलेक्चुअल परस्यूट्स। ठीक है, तो वो थोड़ा मतलब इतना आर्टिस्टिक चीज़ों पे वो इतना वो फोकस उनका नहीं होगा, इंटरेस्ट नहीं होगा। फिर सेकंड है कंसाइसनेस, जहाँ पे दिस ट्रेट इन्वॉल्व द सेल्फ डिसिप्लिन, ऑर्गेनाइजेशन एंड द गोल ओरिएंटेड अप्रोच। जहाँ पे हाई कंसाइसनेस होंगी, जहाँ पे वो होंगे थोड़े रिलायबल, ऑर्गेनाइज एंड थॉरोली। ठीक है, सब चीज़ एकदम ऑर्गेनाइज वे में होनी चाहिए, ट्रस्टवर्दी होनी चाहिए, इस टाइप का उनके पर्सनालिटी होगी। फिर स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ ड्यूटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो उनको काम सौंपा गया है वो अच्छे से वो करेंगे। गुड एट डीलिंग ग्रेटिफिकेशन। ठीक है, तो मतलब किसी ने उसके लिए अच्छा काम करा है तो हमेशा वो उसके लिए ग्रेटफुल रहेंगे। ठीक है, हाई लेवल ऑफ सेल्फ कंट्रोल एंड प्लानिंग। ठीक है, सेल्फ कंट्रोल उनका सबसे अच्छा होगा, ज़्यादा होगा एंड सब चीज़ें वो प्लान आउट करते चलते होंगे। फिर लो कंसाइसनेस वाले होंगे वो डिसऑर्गेनाइज और केयरलेस है, प्रोन टू प्रोक्रास्टिनेशन, मतलब वो बहुत ज़्यादा प्रोक्रास्टिनेशन में मानते होंगे कि ये होगा तो ये कर लूँगा, ये होगा तो ये, इस टाइप से। मैं स्ट्रगल विथ स्ट्रक्चर और डेडलाइंस। ठीक है, वो डेडलाइन को वो मतलब डेडलाइन को जल्दी से कवर नहीं कर पाते होंगे, स्ट्रक्चर वे में उनको थोड़ा स्ट्रक्चरिंग में डिफ़िकल्टीज आती होगी। लेस गोल ड्रिवन ऑन द रिलायबल होंगे। ठीक है, वो कोई मतलब इस उनका स्पेसिफिक कोई गोल नहीं होगा लाइफ में, वो मतलब जो चीज़ें हैं चल रही है वो इस तरह से ही वर्क करते हैं। फिर थर्ड है एक्स्ट्रावर्जन, जहाँ पे दिस ट्रेट्स assess the sociability, assertiveness and the level of emotional expressiveness। जहाँ पे हाई एक्स्ट्रावर्शन वाले होंगे वो आउटगोइंग होंगे, एनर्जेटिक होंगे एंड एंथुसियास्टिक होंगे। ठीक है, उन्हें बाहर जाना पसंद होगा, हमेशा उनमें एनर्जी, अपने एनर्जी बनी रहेगी। ठीक है, एंजॉय करेंगे सोशल इंटरेक्शन एंड ग्रुप एक्टिविटीज़, ऑफन फील से पॉजिटिव इमोशंस वो उनमें ज़्यादा रहेगा। एंड सिक्स द एक्साइटमेंट एंड स्टिमुलेशन। ठीक है, वो हमेशा उसमें एक्साइटमेंट हमेशा बनी रहेगी उतनी किसी भी नई चीज़ के लिए। फिर लो एक्स्ट्रावर्जन वाले होंगे या फिर उनको बोलते हैं इंट्रोवर्जन, जहाँ पे रिजर्व एंड क्वाइट नेचर के होंगे, प्रीफर द सॉलिट्यूड एंड द स्मॉल ग्रुप में रहना उन्हें पसंद होगा या तो फिर अकेले रहना पसंद होगा। मे अपीयर द डिस्टेंस और रिफ्लेक्टिव, लेस
ड्रिवन बाय एक्सटर्नल स्टिमुलेशन, ठीक है, वो अपने से अगर कुछ मोटिवेट होता है उनको तो ठीक है, बाहर से उनको कुछ मोटिवेशन फील नहीं होगा। फिर एग्रीबलनेस होंगे, दिस ट्रेट रिफ्लेक्ट द इंटरपर्सनल टेंडेंसीज, जहाँ पे इंटरपर्सनल से समझ रहे हैं हम किसी और से बात करें, ठीक है। हाउ इंडिविजुअल इंटरेक्ट विथ अदर्स पर्टिकुलरली इन टर्म्स ऑफ कंपनशन और द कोऑपरेशन, ठीक है, आप किसी के साथ किस तरह से कोऑपरेटिव वे में बात कर रहे हो, किस तरह से उनको ट्रीट कर रहे हो, वो एग्रीबलनेस में आएगा। जहाँ पे हाई एग्रीबलनेस वाले होंगे थोड़े काइंड, ट्रस्टिंग एंड कंपनशनेट होंगे, कोऑपरेटिव होंगे, आर्टिस्टिक होंगे, अवॉइड कॉन्फ्लिक्ट अवॉइड करेंगे, झगड़ा वगड़ा नहीं करेंगे, और हमेशा एम्पैथिक एंड दी हेल्पफुल होंगे। फिर लो एग्रीबलनेस वाले होंगे कॉम्पिटिटिव और स्केप्टिकल होंगे, ठीक है, उन्हें कंपटीशन में मतलब वो मुझसे आगे कैसे बढ़ गया, इस टाइप के नेचर के होंगे। मोर प्रोन टू कॉन्फ्लिक्ट और दी आर्ग्यूमेंट, ठीक है, कहीं पे भी झगड़ा चलेगा या फिर झगड़ा करना होगा तो वो सबसे आगे दिखने को मिलेंगे। फिर लेस एम्पैथेटिक एंड द पोटेंशियली मैनिपुलेटिव होंगे, ठीक है, किसी को झगड़ा वगड़ा कराना हो तो इस टाइप के पर्सनालिटी वाले एग्रीबलनेस में आएंगे। फिर फोकस ऑन सेल्फ इंटरेस्ट, ठीक है, अपने में मतलब अपना काम होना चाहिए, बाकी किसी का नुकसान हो तो चलेगा, इस टाइप की पर्सनालिटी उनमें होगी। फिर है न्यूरोटिज्म, जिसमें दिस ट्रेट रिलेटेड द इमोशनल स्टेबिलिटी के साथ कनेक्टेड है, जहाँ पे एक्सपीरियंस नेगेटिव, वहाँ पे हम देख रहे हैं कि इमोशनली आप नेगेटिव इमोशंस को किस तरह से टैकल कर रहे हो। तो हाई न्यूरोटिज्म वाले होंगे वो एक्सपीरियंस एंजाइटी जल्दी फील करते होंगे, मूडी होंगे, इमोशनल स्टेबिलिटी उनमें कम देखने को मिलेगी। फिर इजीली स्ट्रेस हो जाएंगे, ओवरवेल्म रहेंगे, मोर वल्नरेबल और टू द नेगेटिव इमोशंस लाइक एंगर एंड डिप्रेशन, ठीक है, वो जल्दी गुस्सा हो जाएंगे या फिर डिप्रेशन में जल्दी चले जाएंगे। फिर लो न्यूरिज्म वाले होंगे इमोशनली स्टेबल एंड रेसिलेंट होंगे, काम एंड कंपोज्ड अंडर द प्रेशर एंड द लेस प्रोन टू द मूड स्विंग्स एंड इमोशनल डिस्ट्रेस, ठीक है, मूड स्विंग्स उनका कम रहता होगा। कोई भी ऐसी सिचुएशन आई जहाँ पे इमोशनली उनको स्ट्रांग रहना है तो वो अपना सेल्फ कंट्रोल वहाँ पे उनका रहेगा। कहाँ 5 फैक्टर मॉडल कहाँ पे एप्लीकेबल ज़्यादा होगा, साइकोलॉजिकल असेसमेंट, जहाँ पे ये असेसमेंट टेस्ट है ये आपको एमसीक्यू में काम आएगा अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं तो। फिर करियर काउंसलिंग में काम आएगा, मेंटल हेल्थ एवेल्यूएशन हो गया, पर्सनालिटी रिसर्च है, या फिर ऑर्गेनाइजेशनल एंड वर्क प्लेस बिहेवियर, अगर देखना है कि एक एम्प्लॉय दूसरे एम्प्लॉय से किस तरह से अलग है तो वो भी यहाँ पे देखने को मिलेगा। फिर सेकंड है हमारा मायर्स ब्रिग्स टाइप इंडिकेटर, जहाँ पे MBTI भी उसको कहा जाता है। अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए है तो यहाँ से भी एक MCQ बन सकता है कि MBTI का फुल फॉर्म आपको पूछ लें। इट्स वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर पर्सनालिटी टाइपिंग सिस्टम, इट कैटेगराइज इंडिविजुअल इनटू 6 डिस्टिंक्ट पर्सनालिटी टाइप्स, ठीक है, तो यहाँ से भी एक क्वेश्चन बन सकता है। हाउ दे perceive the world and make the decision, it was developed by the Isabel Briggs Myers and her mother Catherine Cook Briggs, inspired by the Carl Jung's theory of psychological types। तो ये भी आपको MCQ पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखना है। कोड स्ट्रक्चर ऑफ MBTI क्या क्या है, 4 डिकोटोमाइज पैर बनाए गए हैं जो है एक दूसरे से ऑपोजिट प्रेफरेंस दिखाते होंगे। ईच पर्सन हैज़ अ प्रेफरेंस इन ईच पेयर लीडिंग टू द 4 लेटर पर्सनालिटी टाइप, जैसे कि एग्जांपल दिए गए हैं, हम ये नेक्स्ट कवर करेंगे इसमें। फिर फर्स्ट है इसमें एक्स्ट्रावर्सन वर्सेस इंट्रोवर्सन, जो वेर यू गेट टू योर एनर्जी, ठीक है, आपको एनर्जी कहाँ से मिलती है, तो फर्स्ट एनर्जाइज बाय द इंटरेक्शन विद अदर, फिर टॉकेटिव, आउटगोइंग, एक्शन ओरिएंटेड, फोकस ऑन द एक्सटर्नल वर्ल्ड, ठीक है, तो ये पॉजिटिव चीज़ें हैं। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे इंट्रोवर्सन होंगे, उनको अकेले रहने से एनर्जी मिलती होगी, रिफ्लेक्टिव नेचर के, रिजर्व है, थॉटफुल है, सोच समझ कर बातें करते हैं, फोकस ऑन द इंटरनल वर्ल्ड, ठीक है, अपने आप में ही मशगूल रहेंगे, ठीक है, तो ये दोनों में क्या डिफरेंस है ये है। फिर सेंसिंग वर्सेस इंट्यूशन, ठीक है, तो सेंसिंग में होगा फोकस ऑन द यहाँ पे है हाउ यू टेक द इंफॉर्मेशन, आप इंफॉर्मेशन कैसे लेते हो, तो सेंसिंग में फोकस ऑन द प्रेजेंट रेसिलेंट एंड द कॉन्क्रीट फैक्ट्स, प्रैक्टिकल एंड डिटेल ओरिएंटेड एंड ट्रस्टिंग एक्सपीरियंस, आपको कभी एक्सपीरियंस हुआ होगा, ठीक है, आप बारिश के सीज़न में आपको छाता लेके जाना ही है तो आपकी सेंस बोल रही है यार अभी तो धूप है फिर भी हमें छाता लेके जाना चाहिए, तो आप छाता लेके जाते हो, आपको एक्सपीरियंस है कि ऐसी सिचुएशन में बारिश हो सकती है, तो आपका एक्सपीरियंस है, ट्रस्ट आया, ठीक है, तो आपने वो लेके छाता गए, ठीक है, तो ये प्रैक्टिकल एंड डिटेल ओरिएंटेड है। फिर है इंट्यूशन में क्या होगा, फोकस ऑन द पैटर्न, पॉसिबिलिटी एंड द बिग पिक्चर एंड इमेजिनेटिव एंड एब्स्ट्रैक्ट एंड ट्रस्ट द इंस्पिरेशन, ठीक है, आपको कोई इंस्पायर कर रहा है, इंस्पिरेशन दे रहा है कि आपको यहाँ पे जाना चाहिए या तो आपको यहाँ से कुछ फ़ायदा हो सकता है, तो आप अपने इंट्यूशन पे फोकस कर रहे हो, ट्रस्ट कर रहे हो, तो वो इसमें आ जाएगा।
फिर थिंकिंग वर्सेस द फीलिंग, हाउ यू मेक द डिसीजन, तो डिसीजन आप कैसे लेते हो, थिंकिंग में लॉजिकल ऑब्जेक्टिव वे में डिसीजन लेते हो, वैल्यू फेयरनेस एंड ट्रूथ होता है वहाँ पे, एंड डिटैच द एनालिसिस, ठीक है, आप इसके बेसिस पे एनालाइज कर रहे हो। जबकि फीलिंग में पर्सनल है, वैल्यू बेस्ड डिसीजन लेते हो, एम्पैथेटिक एंड कैरिंग नेचर में होगा, सीखती हारमोनी, ठीक है, आप एक चीज़ के बाद आपको किसी ने अच्छा बोला, ठीक है, या फिर आपको कोई प्यार कर रहा है तो आप उसको उसके बदले में प्यार कर रहे हो, तो एक प्रॉपर हायरार्की चल रही है, आपको किसी ने अच्छा बोला तो आप उसके लिए अच्छा करोगे, ठीक है, तो एक पूरी हायरार्की में चीज़ें चल रही है, एक प्रॉपर हार्मोनी क्रिएट हो रही है। फिर जजिंग वर्सेस परसीविंग, जब हाउ यू डील विद द आउटसाइड वर्ल्ड, आप बाहर की दुनिया से किस तरह से डील करोगे, तो फर्स्ट है जजिंग में प्रेफर द स्ट्रक्चर, प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजेशन, डिसिसिव द गोल फोकस एंड द लाइक द क्लोजर्स, ठीक है, तो जज किस तरह से आप करोगे आउटसाइड वर्ल्ड को, कि वो किस तरह से चीज़ें प्लान आउट करी गई है, किस तरह से ऑर्गेनाइज वे में है, प्रॉपर स्ट्रक्चर कैसे बना गया है, कौन से गोल पे हमें फोकस करना है, किस पे नहीं करना है। फिर है परसीविंग में क्या होगा, प्रेफर द फ्लेक्सिबिलिटी, स्पॉन्टेनियस एंड एडेप्टेबिलिटी, ओपन माइंडेड एंड क्यूरियस एंड कंफर्टेबल विथ ओपन एंडेड सिचुएशन, तो परसीविंग में क्या होगा कि इसका ऑपोजिट, जहाँ पे फ्लेक्सिबिलिटी पे स्पॉन्टेनियस, कभी यहाँ चलो प्लान बनाना है तो तुरंत ही हमने प्लान बना लिया, तो स्पॉन्टेनियस नेचर का होगा, ओपन माइंडेड एंड क्यूरियस रहेगा। अभी हमने बोला था 16 इंडिकेटर है, तो वहाँ पे टाइप दिए गए हैं, इसका निक नेम है एंड डिस्क्रिप्शन कि उसमें कौन कौन सी चीज़ें आती है। अगर आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए स्पेशली यूजीसी नेट जहाँ पे मैनेजमेंट सब्जेक्ट है, तो वहाँ पे इस टाइप के क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो ISTG है, तो जो लॉजिस्टिशियन है तो वो रिस्पॉन्सिबल हो गया, ऑर्गेनाइज फैक्ट माइंडेड है, फिर डिफेंडेड है तो लॉयल है, कंसिडरेबल है, फिर एडवोकेट है तो आइडियलिस्टिक, इंसाइटफुल एंड ड्रिवन बाय स्ट्रॉन्ग वैल्यूज एंड कंपनसेशन, ठीक है, तो आपको ये सभी चीज़ें एक एक करके याद रखनी होगी, ऐसे मैचिंग क्वेश्चंस बन सकते हैं इससे। तो फिर द आर्टिकेट्स है तो वो स्ट्रेटेजिक, एनालिटिकल एंड द इंजॉय द सॉल्विंग कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम। ISTP द वर्चुअस है जो इंडिपेंडेंट, प्रैक्टिकल होंगे। फिर द एडवेंचर, द जेंटल, फ्लेक्सिबल एंड आर्टिस्टिक है। फिर मीडिएटर है जो इमेजिनेटिव, एम्पैथेटिक एंड आइडियलिस्टिकली मोटिवेटेड है। लॉजिशियन है, क्यूरियस, लॉजिक, लव, एब्स्ट्रैक्ट, एंटरप्रेन्योर, एनर्जेटिक, एक्शन ओरिएंटेड है। एंटरप्रेन्योर्स है, फन लविंग एंड स्पॉन्टेनियस है। कंपाइनर है, क्रिएटिव है, पीपल सेंटर्ड है। फिर द डिबेटर है, इनोवेटिव, आर्गुमेंटिव, द एग्जीक्यूटिव, ऑर्गेनाइज, प्रैक्टिकल एंड टेक द चार्जेस ऑफ सीरियस चार्ज ऑफ द सिचुएशन विद अथॉरिटी। कंसोल है वो केयरिंग के साथ कनेक्टेड है। प्रोटोगोनिस्ट है वो करिस्मेटिक, इंस्पायरिंग है। द कमांडर है वो बोल्ड, स्ट्रेटेजिक, लीडरशिप ड्रिवन एंड द गोल फोकस्ड है, ठीक है। तो ये टेम्परमेंट एंड टाइप दिए गए हैं, तो रैशनल थिंकिंग वाले होंगे वो इस कैटेगरी में हैं। फिर आइडियलिस्टिक है जिसे हम डिप्लोमेट्स भी बोलते हैं, वो ये टाइप के हैं। फिर सेंटिमेंटल्स है वो गार्डियंस है, एंड एक्सप्लोरर है वो आर्टिशियंस है, ठीक है। तो ये एक मैचिंग क्वेश्चन आपका बन सकता है, ज़रूर से यहाँ पे आप अपने नोट डाउन कर लीजिएगा ये पॉइंट्स, या तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। फिर प्रैक्टिकल यूज़ क्या है MBTI का, करियर काउंसलिंग में हो या फिर जॉब फिट में यूज़ होगा, टीम बिल्डिंग के लिए जहाँ पर ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट होगा, रिलेशनशिप काउंसलिंग में होगा, पर्सनल ग्रोथ एंड अंडरस्टैंडिंग प्रेफरेंस, इन जगहों पे MBTI का यूज़ रहता है। तो आई होप से इस वीडियो से आपको हेल्प मिली होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।